पूरी दुनिया मानती है कि भारत अपने दुश्मनों को उनकी मान में घुसकर मार सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, आतंक के खिलाफ ये न्यू इंडिया का आक्रामक प्लान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आतंक के खिलाफ आक्रामक प्लान के पीछे अहम किरदार में कौन है? वो है प्रधानमंत्री मोदी के जेम्स बॉन्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आज दिल्ली में एनआईए के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर आतंक के खिलाफ बड़ी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ जानकारियां ही नहीं जुटानी है, बल्कि एक्शन का वक्त है। जिसके नाम से खौफ में रहता है पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। आतंकिस्तान को उसकी मान में ध्वस्त करने का प्रण। 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर आतंकियों की खुफिया जानकारियां जुटाई। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years. जिन्होंने निभाया पूर्वोत्तर में उग्रवाद को मिटाने का कामयाब संकल्प, जिन्होंने 370 मुक्त कश्मीर घाटी में अमन की बड़ी मुहिम चलाई, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। लेकिन उन्हें चाणक्य और जेम्स बॉन्ड के नाम से पुकारने की असली वजह यह है कि उनकी रणनीति अचूक है और आतंक के खिलाफ प्रहार असरदार। This is the most important aspect which in the long run finishes terrorism. आतंक के खिलाफ रण, यही है चाणक्य का प्रण। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है एटमी धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान को कैसे अजीत डोभाल ने दिखाया आईना, कैसे आतंकियों को पालता पोसता है पाकिस्तान और कैसे पाकिस्तानी दूतावास बना है गद्दारों का अड्डा। साथ ही ये भी बताएंगे कि कश्मीर घाटी से दक्षिण तक कैसे आतंकी मोहरों का सफाया हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान आतंक एक्सपोर्टर के तौर पर है। भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी धमाका होता है तो उसकी कड़ियां पाकिस्तान से जरूर जुड़ती हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा है। टेरर एजेंडा इस्लामाबाद के प्लान में शामिल है। पाकिस्तान में 7 साल तक आतंकी जमातों की खुफिया पड़ताल करने वाले अजीत डोभाल की जुबानी सुनिए किस तरह आतंकवाद पाकिस्तान की रग रग में शामिल है। याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। हम एटमी ताकत हैं। ये न्यूक्लियर एसिड्स इस तमाशे के लिए नहीं है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। पाकिस्तान अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा। कभी एटम बम की धौंस, ये हथियार कोई शबरात या दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। कभी जिहाद के लिए उकसाने की चाल। कश्मीर पर बौखलाया पाकिस्तान बात बात पर सरहदें लांघने की लीडर भपकी देता है। लेकिन पाकिस्तान की जुबान तब खामोश हो जाती है जब नाम सामने आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोभाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल से आतंकिस्तान का डर लाजमी है, क्योंकि अजीत डोभाल के पास पाकिस्तान के पापों का पूरा काला चिट्ठा है कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी गुंडे तैयार होते हैं और उन्हें टूल बनाकर पाकिस्तान अपने टेरर एजेंडे को आजमाता है। Here in India, it is a state-sponsored terrorism. Now, when I say state-sponsored, it is not only that they provide recruits, they provide training, they provide weapons, they provide ideological things, they give them intelligence, they say the target terrorists. No more than that. They also give them the higher degree of deniability. In our case, the Pakistan has made it as a part of its, as an instrument of state policy. So that makes it a very great challenge. इमरान के आतंकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है अजीत डोभाल।
इस्लामाबाद को आतंक के खिलाफ न्यू इंडिया की आक्रामक रणनीति का अंदाजा 2016 में ही हो गया था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को उस वक्त इस बात का खौफ हो गया था कि अब सबूत मांगने के दिन लग गए हैं, अब तो ताबूत गिनने का वक्त शुरू होने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में 100% कामयाबी की गारंटी का नाम है अजीत डोभाल। वो पाकिस्तान की नस नस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और जब भी पाकिस्तान अपनी हदें लांघने की कोशिश करता है, भारत के जेम्स बॉन्ड का प्रहार ऐसा होता है कि इस्लामाबाद तड़प उठता है। Pressure that has come on Pakistan today is because of the proceedings of the FATF against it. And FATF has created so much of a pressure on them that probably no other action could have taken. 7 साल, पूरे 7 साल तक आतंक के गढ़ पाकिस्तान में रहकर अजीत डोभाल ने एक एक सीक्रेट जानकारी जुटाई, जिससे आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत को बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अजीत डोभाल का वो मिशन कैसा था और कैसे आतंकी कैंप से लेकर पाकिस्तानी एजेंसियों तक को वो चकमा देने में कामयाब रहे। जिस तरह डोभाल की रणनीति अचूक मानी जाती है, उसी तरह सीक्रेट मिशन के लिए उनकी तैयारी भी अचूक थी। आपको फिल्म एक था टाइगर में अविनाश राठौर का किरदार तो याद ही होगा। कहा जाता है असल जिंदगी में वैसा ही किरदार NSA अजीत डोभाल काफी पहले निभा चुके हैं और वो भी पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में उनका यह मिशन बहुत सीक्रेट रहा और भारत सरकार के टॉप लोगों को ही इसकी जानकारी थी, लेकिन 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 7 साल तक पाकिस्तानियों के बीच रहकर अजीत डोभाल गहरी पड़ताल करते रहे। बताया जाता है कि खास मिशन के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। करीब 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे। पाकिस्तान में कई शहरों का मुआयना किया, साथ ही आतंकी कैंप और उससे जुड़ी जानकारियां भी खंगाली। सरहद पार 7 साल तक चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देते रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। अरसे बाद उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में सवाल के जवाब में अपने मिशन का जिक्र किया था। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years. जासूसी की रहस्यमयी दुनिया की तरह अजीत डोभाल का मिशन पाकिस्तान भी रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने गेटअप और अंदाज ऐसा बदला कि न तो पाकिस्तानी सेना और ISI को भनक लगी और न ही कोई पाकिस्तानी उन्हें पहचान पाया। हालांकि एक मजार पर पाकिस्तानी बाबा ने टोका था, जिसका जिक्र आज भी डोभाल की जुबान पर है। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। पाकिस्तान में रहकर जासूसी करने का मतलब है खतरों से सीधा सामना, लेकिन ये अजीत डोभाल है जो हिंदुस्तान के मिशन पर पूरी तैयारी के साथ निकले थे और मकसद सिर्फ एक पाकिस्तान के आतंकी तहखानों की परतें खोलना। उन्होंने उर्दू की तालीम हासिल की और उर्दू बोलने में पूरी तरह पारंगत हुए। लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए गेटअप बदला। कहा जाता है कि पाकिस्तान में 7 साल के मिशन से भारत के हाथ अहम कामयाबियां लगी। खासकर अंडरग्राउंड आतंक के अड्डों, पाकिस्तान में आतंकियों के रुतबे जैसी अहम जानकारियां मिली। और जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने तो सरकार को उनके अनुभव का लाभ मिला और आतंक के खिलाफ आक्रामक रणनीति का सपना साकार हुआ। न सरहद न सियासत की बात, सीधे जन्नत में आम कश्मीरियों के बीच मन की बात। कश्मीर घाटी में जब अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ था, तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमन का मोर्चा संभाला था।
आतंकग्रस्त इलाकों में वो बेखौफ होकर घूमते नजर आए, आम कश्मीरियों के साथ गपशप करते दिखे। कहा जाता है कि डोभाल के 11 दिनों के कैंप से पाकिस्तान परस्त ताकतों की बोलती बंद हो गई, जो 370 हटने के बाद नफरत फैलाने को बेताब थे। लेकिन पाकिस्तान और उसके मोहरे हाथ मलते रह गए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। 8 अगस्त को एक देश एक संविधान के सपने पर संसद की मुहर लगी थी और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से आजादी मिली। लेकिन बड़ा सवाल था जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर। तो इस मोर्चे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सबसे अलग और अनोखा अंदाज दुनिया के सामने आया। सुरक्षा और खुफिया एजेंसी की मीटिंग में भागदौड़ करने के साथ उन्होंने आम कश्मीरियों का दिल जीत लिया। तो कैसा है? पूरे देश को तब इत्मीनान हुआ जब शोपिया में अजीत डोभाल आम कश्मीरियों के साथ बिरयानी का लुत्फ उठाते दिखे थे। उनका लंच किसी होटल या ऑफिस में नहीं बल्कि सड़क किनारे बनाया गया था। आमतौर पर शोपिया आतंकवाद का दंश झेलता रहा, लेकिन डोभाल बड़े चाव से यहाँ कश्मीरी बिरयानी का स्वाद चख रहे थे और लोगों से उनका हालचाल पूछ रहे थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अजीत डोभाल ने कश्मीर घाटी में डेरा जमा लिया। शोपिया के बाद उनका कारवां श्रीनगर पहुंचा, लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब अजीत डोभाल ईद से पहले अचानक बकरा मंडी पहुंचे। यहाँ दुकानदारों से अजीत डोभाल मिले, उनसे बातचीत की और मार्केट का सैर सपाटा किया। आगे बढ़ सके, दुनिया में अपना नाम करा सके। कश्मीर घाटी में अजीत डोभाल ने 2 मिशन को एक साथ अंजाम दिया। एक ओर वो आम कश्मीरियों का दिल जीत रहे थे, तो दूसरी ओर चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी की भी पड़ताल ले रहे थे। उन्होंने घाटी के अलग अलग कैंपों में जाकर जवानों की हौसला अफजाई की। हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उस पर पूरे देश को बहुत जो ड्यूटीज आपने की हैं, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ड्यूटी पर। आतंक मुक्त कश्मीर पर आक्रामक रणनीति का असर है कि आतंकी कुनबे की कमर टूट गई। भारत के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोभाल का ये कदम पाकिस्तान परस्त ताकतों के मुंह पर करारा प्रहार साबित हुआ, जो नहीं चाहती थी कि कश्मीर में हालात सामान्य हो। बावजूद इसके आम कश्मीरियों ने बंदिशों के बावजूद सुरक्षा बलों का साथ दिया और इसका असर ये हुआ कि घाटी में हालात सामान्य होने लगे। आतंकी फैक्ट्री लगाने वाला पाकिस्तान भारत के आसपास कट्टरपंथी ताकतों को उकसा रहा है। जैश और लश्कर जैसे संगठन सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं के ब्रेन वॉश की साजिशें रच रहे थे, लेकिन आतंकिस्तान का ये नेटवर्क अब टूट चुका है। आज एनआईए के कार्यक्रम में लोकल मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। A wide field and a branch by itself. But then the point is this, the knowledge is not sufficient. What do we do with that knowledge? So we have to take action. जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाता, भारत उसे हर मंच पर घेरता रहेगा, आतंकवाद पर प्रहार करता रहेगा। आतंक के खिलाफ रण का यही प्रण है, जिसका एजेंडा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश के सामने रखा। देश भर में आतंकी गतिविधियों की निगरानी करने वाली संस्था एनआईए की ओर से खुलासा किया गया। जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने बिहार, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। इसने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच नेटवर्क फैलाया है। 2014 से 18 के बीच जेएमबी ने बेंगलुरु में 20 से 22 ठिकाने बनाए हैं। जेएमबी के आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमले का ट्रायल भी किया था। म्यांमार का बदला भारत में बौद्ध मंदिरों पर हमला करने की साजिश थी। हमारे यहाँ लगातार मॉड्यूल्स अनर्थ किए गए, चाहे वो हैदराबाद का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो। उनमें ये बात पाई गई कि जो उस लोकल आउटफिट का जो लीडर था, वो कोई ना कोई बाहर या तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या सीरिया में बैठे हुए किसी हैंडलर से टच में था और उसी ने उस पूरे एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया या उसको चैनलाइज किया।
एनआईए ने आतंकियों और संदिग्धों से होने वाले खतरे को देखते हुए सभी राज्यों को 125 संदिग्धों की लिस्ट भी सौंपी है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा पश्चिम भारत में खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। खुलासे के मुताबिक सरहद पार से लगातार पंजाब में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश चल रही है, जिसका खुलासा होने के बाद 8 मामलों में 16 लोग पकड़े गए हैं। इन वारदातों में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के शामिल होने का पता चला है। तहकीकात में पता चला है कि खालिस्तानियों को ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से फंड भेजा जा रहा है। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने आतंक के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 3 बड़े उपाय बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आतंकियों की पहचान करना जरूरी है, दूसरा कि आतंकियों को कौन समर्थन कर रहा है और तीसरा कि आतंकियों को पैसे कहां से मिल रहे हैं। आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अचूक प्लान का असर है कि अब कश्मीर में आतंकी कुनबा आखिरी सांसें ले रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर भी करारा प्रहार किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि कमान संभालने के बाद किस तरह पूर्वोत्तर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और दुनिया को बता दिया गया कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। हिंदुस्तान की त्रिशक्ति ऐसी है जिससे पाकिस्तान की नींद काफूर रहती है और काट चीन के पास भी नहीं। बात चाहे कूटनीति की हो या फिर सामरिक, हिंदुस्तान की ये त्रिशक्ति हर चुनौतियों पर भारी है। और इसमें अजीत डोभाल तो ऐसा नाम है जो दोस्तों के हर दिल अजीज हैं, लेकिन दुश्मनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। लेकिन डोभाल यूं नहीं कोई बन जाता है, इसके लिए खुद को खपाना पड़ता है, आम जनजीवन को त्यागना पड़ता है, तभी कहीं बनता है देश का ऐसा रक्षा कवच जिसे समझ पाना दुश्मनों के बूते की बात नहीं। Terrorism, not think that they are only investigators. They are soldiers against terrorism. You are as much, whether you are posted here or you are posted in the BSF or ITBP or CRP or any other organizations fighting terrorism anywhere. You just change your uniform and you do that.